नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज पहले आधे घंटे बात होगी यू टर्न राजनीति की। यू टर्न मतलब पूरी तरह से उल्टा घूम जाना, और ऐसा तब होता है जब आप चलते हुए कुछ भूल गए हों या आपको लगे कि आगे जाने में कोई फायदा नहीं है। तो क्या राजनीति में यू टर्न का मतलब भी यही होता है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां अपनी मंजिल पाने के लिए राजनेता जनता की आंखों के सामने ही अपनी बात, अपने विचार, अपनी विचारधारा तीनों से पलट जाते हैं। तो आज के पहले यू टर्न की कहानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी से हाथ मिलाकर मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़ाया। और अब ये मुख्तार अंसारी, और अब 6 महीने बाद होने वाले इलेक्शन से पहले मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर मायावती ने यह संदेश दिया है कि अब किसी भी बाहुबली को मैदान में बीएसपी नहीं उतारेगी। राजनीति में पत्ता भी दोस्तों बिना कारण के नहीं हिलता। 4 साल में मायावती के मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने वाले यू टर्न के पीछे की कहानी देखकर आप दीजिए दस्तक। चार साल पहले की बात है। 2017 में मायावती ने जब मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़वाया था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा, और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। तो 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि यू टर्न लेकर मायावती अब कहती हैं कि बीएसपी किसी माफिया और बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएगी, और बीएसपी इस बार मुख्तार अंसारी को मऊ सीट से टिकट नहीं देगी। क्या इसकी वजह मायावती के हाथ में आया ये त्रिशूल है? गणेश चतुर्थी के ही दिन मुख्तार अंसारी को हाथी से उतार देने की वजह क्या मायावती के हाथों में अब ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान आ चुके गणेश जी हैं? क्या मुख्तार से दूरी बनाने वाले यू टर्न की वजह बीएसपी के हाथों में आ चुका वो हाथी है जिसे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वाले नारे से वोट के लिए तैयार किया जा रहा है? इसे समझे बिना आप नहीं जान सकते कि लखनऊ की सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए क्यों माफिया मुख्तार को चुनाव से 6 महीने पहले ही दूर से नमस्कार बहन जी ने कर लिया। जिस मुख्तार की पार्टी और परिवार को 2017 में शामिल कराते वक्त मुख्तार के ही अपराधों पर पट्टी बीएसपी ने बांध ली थी। मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मुख्तार अंसारी की पहचान अपराधी के तौर पर ही नहीं, बल्कि हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट की बैसाखी बनकर भी रही है। फिर उसी मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट न देकर अपने नेता भीम राजभर को मायावती टिकट देती है। ऐसा क्यों है? हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के सीखचों में है या कहीं और चले गए। 3 साल पहले ही ट्विटर पर आई मायावती ऐसा ट्वीट करती हैं कि कानून के राज से यूपी की तस्वीर बदल देने का बीएसपी का संकल्प है। क्या मायावती के संकल्प की सिद्धि इस बार वाकई होगी? क्या ये सोचा जा सकता है कि मायावती
अपराधियों को टिकट न देकर सचमुच कोई संदेश देना चाहती हैं या फिर यह सोचना महज एक भूल होगी। याद करिए 2017, यह जाना जाता है कि 2017 में बसपा ने सबसे ज्यादा अपराधियों और दागियों को टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 400 में से 150 उम्मीदवार यानी 38% कैंडिडेट ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस था, जबकि बीएसपी के 400 में से 123 यानी 31% उम्मीदवार ऐसे उतरे थे जिन पर हत्या की कोशिश, हमला, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गैर जमानती अपराध के मामले चल रहे थे। 2017 में चुने गए बीएसपी के 26% विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 4 साल पहले मायावती की पार्टी के 21% विधायक ऐसे बने जिन पर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है, यानी 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले। अपराधियों को टिकट दिए बिना चुनाव तो कोई दल नहीं लड़ता, तो फिर मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने की वजह क्या? ये है कि मुख्तार का परिवार पहले ही अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला चुका है, लिहाजा हाथी से उतर चुके मुख्तार एंड फैमिली को बाहर करने का संदेश देकर मायावती एक दूसरे गणित का शंखनाद कर रही हैं। मायावती की मुख्तारवादी राजनीति को छोड़कर सर्वजन वाली राजनीति का मतलब आप समझें। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित है, लेकिन मुख्तार अंसारी को मुस्लिम वोट खींचने के एक प्रतीक के तौर पर जरूर देखा जाता रहा है। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा, और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। अतीक अहमद की पत्नी को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल करा चुके ओवैसी अब मुख्तार पर भी डोरे डालते हैं। डोरा इसलिए ताकि मुख्तारवादी और अतीकवादी राजनीति के सहारे उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट को साध सके। इसीलिए मायावती जब मुख्तार को टाटा करती हैं, ओवैसी की पार्टी न्योता देती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। मुख्तार को ओवैसी लपकना चाहते हैं, लेकिन 2017 में जो अखिलेश मुख्तार अंसारी के परिवार से दूरी बना रहे थे वो नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में मायावती की मुख्तार से दूरी बनाने की वजह मुस्लिम वोट का फायदा सियासत में न मिलना है। दरअसल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तब उनके अपने दलित वोट के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम भी जुड़े थे। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिसमें 40 जीते, और 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 29 जीते। लेकिन 2012 से मुस्लिम वोट बीएसपी का खिसकने लगा। तब ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली सीट बीएसपी के मुकाबले अखिलेश यादव की पार्टी जीती। 2014 के लोकसभा चुनावों में पता चला कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने 58% वोट दिया और बीएसपी के खाते में तब उत्तर प्रदेश के 18% मुस्लिम वोट बैंक आया। 2017 में मायावती ने पश्चिमी यूपी का जिम्मा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्वी यूपी का जिम्मा मुख्तार अंसारी एंड फैमिली को देकर मुस्लिम वोट पाने का जुगाड़ बैठाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इसीलिए अब मायावती को लगता है कि न तो मुख्तार से फायदा है न मुस्लिम वोट पर फोकस करने से? बीएसपी ने भी काफी बार प्रयास किया है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट उनकी तरफ पड़े, लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2002 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव, किसी भी चुनाव की बात कर लें तो मुस्लिम वोटरों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के तरफ ही जाता रहा है। सपा को जिस मुस्लिम वोट का एक हमेशा से समर्थन मिलता रहा था वो उन्हें ना मिलके बसपा को मिला। ये तब था जब बसपा के बारे में ये परसेप्शन हो चुका था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बसपा के लिए अब मुस्लिम समर्थन कोई बहुत एक टेकन फॉर ग्रांटेड या बहुत ही डायरेक्ट एक गेन नहीं है उनके लिए, बल्कि उन्हें इसके लिए उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी कि अपनी प्रो बीजेपी छवि को वो किसी तरह से दूर करें। लेकिन चूंकि बीएसपी ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए मुझे लगता है अब उन्हें मुस्लिम वोट्स की उतनी चिंता नहीं है जो कि 1-2 साल पहले तक हुआ करती थी। तो माना जाए कि इसीलिए 2017 में जो मुख्तार
बीएसपी को बड़े अच्छे लगने लगे, वो 2021 में वोटों के पैमाने पर फिट ना बिठते देख हाथी से उतार दिए गए और हाथी वापस 2007 की तरह बीएसपी के लिए गणेश बनने लगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।